बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत की तबाही शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झटका। भारत में मोदी फौज की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। बिपिन रावत को हटाया जाए। भारत की फौज बार बार डिमांड कर रही है कि बिपिन रावत को हटाया जाए। फौज ने बगावत की तो मोदी को भी जाना पड़ सकता है। याद रहे कि भारतीय फौज के अंदर 144 से ज्यादा ऐसे ऑफिसर हैं जो इस बात का सबूत मांग रहे हैं कि चाइना के खिलाफ हमने जो कार्रवाई की है उसका हमें सबूत पेश करो, क्योंकि मोदी सरकार की वजह से आज भारत नुकसान उठा रहा है और मोदी सरकार को इसका जवाब देने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। हमने पहले ही वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय आर्मी चीफ या बिपिन रावत के अलावा कोई भी इंसान इस्तीफा दे सकता है। अब सूरत-ए-हाल क्या है, अब देखते हैं कि मोदी सरकार किसको कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की जो ऑफिसर हैं, मोदी सरकार की जो फौज है उसमें फूट पड़ चुकी है और वो आपस में ही लड़ रहे हैं और मोदी सरकार को यही सबसे बड़ा झटका है। याद रहे कि इस वक्त भारतीय फौज फट पड़ी है, शदीद दबाव का शिकार है। दुनिया की कोई भी फौज एक डिसिप्लिन के अंदर रहकर काम करती है। हाजिर सर्विस फौज की जबान बंद कर सकते हैं, लेकिन रिटायर की जबान बंद नहीं कर सकते। फौजी आपस में राब्ते में रहते हैं। भारत के टॉप के अखबार द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि भारत के साबिक 144 ऑफिसर ने खत लिखा है। भारत की टॉप लीडरशिप को लिखा गया है कि चीनी फौज इतने आगे कैसे आ गई और भारतीय फौज को पता ही नहीं चला। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थीं, वो क्यों फेल हो गईं। इसके लिए टाइम मुकर्रर किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, ताकि सबको पता चले कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर हम आपको एक आसान लफ्ज में बताते चले कि इनका इशारा राह और अजीत डोल की तरफ है। साथ ही इन ऑफिसर का कहना है कि भारत एक जगह पर फेल नहीं हुआ, बल्कि सियासी, सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिश तीनों जगह पर नाकाम हुआ। इंटेलिजेंस सिस्टम को तब्दील किया जाए, क्योंकि भारत अब भूटान समेत सबसे मार खा रहा है। ये कोई छोटे अफसर नहीं जो बात कर रहे हैं, इनमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के ऑफिसर हैं। साबिक नेवी चीफ भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, खत सदर, वजीर आजम और तीनों सर्विसेज चीफ को भेजा गया। वाज़ेह किया कि हमारा किसी सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। हम बतौर फौजी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह भारत की दुनिया भर में रुसवाई हुई, जिस तरह से हमने सिलेंडर किया, इससे हमारे सर शर्म से झुक गए। जिस तरह कर्नल समेत हमारे 20 भारतीय आर्मी के एहलकार मारे गए और इन तमाम ऑफिसर का मानना है कि भारत फेल हो गया। एजेंसियों ने बरवकत आगाह नहीं किया। इनका मुतालबा किया गया कि राह को फौरी तौर पर रिप्लेस किया जाए या इसमें इस्लाहात लाई जाए। प्यारे दोस्तों, भारतीय फौज के ये तमाम तर मुतालबात हैं जिनका जवाब मोदी सरकार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ये जंग हार चुके हैं और मोदी सरकार के अंदर भी कोई गद्दार है। भारतीय फौजियों का कहना है कि मोदी गद्दार है जिन्होंने इंडिया को चीन के आगे बेच दिया है। भारतीय फौज के अंदर एक फूट पड़ चुकी है, जो भारतीय फौजियों को अब मोदी सरकार से अलग कर रही है। याद रहे कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो एक न एक दिन मोदी सरकार को भी इस भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। मजीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, भारतीय फौजियों का मजीद कहना था कि इन भारतीय ऑफिसर ने सियासी अशरफिया को भी आड़े हाथों में लिया हुआ है। जो वाकया होना था वो हो गया, लेकिन जिस तरह मोदी और टीम की जानब से बयान दिए गए हैं, मोदी कुछ और कहते रहे, वजीर खारजा कुछ और कहते रहे। इस कन्वर्शन ने चाइना को मौका फराहम किया कि वो दुनिया के सामने अपने इकदाम को सही साबित कर सके। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि भारत की चाइना के हाथों 1962 में होने वाली पिटाई की रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए, ताकि पता चले कि किसकी क्या कमजोरी थी। इन ऑफिसर ने कहा कि अब के वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट भी जल्द पब्लिक होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भारतीय फौजियों का कहना था कि ये ना हो कि गुज़िश्ता दफा की तरह इस रिपोर्ट को भी 57 साल के सीक्रेट करना चाहिए।
खित्ते में पाकिस्तान और चाइना का जिक्र भी किया गया है और यह भी कहा गया है कि सोज जरदा इलाकों में आर्मी को लगाना सही नहीं। अब भारत को मसले का सियासी हल निकालना होगा। अंदरूनी और बैरूनी सोजिश जरदा इलाकों का नॉन मिलिट्री सॉल्यूशन के जरिए ठीक किया जाए। यहाँ पर हम आपको वजह भी बताते चलें कि भारतीय फौज परेशान और ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुकी है। कश्मीर से लेकर नागालैंड में सोजिश बरपा है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी जानब चाइना भारत को बर्बाद करने को मुकम्मल तैयार बैठा है। भारत खौफजदा है कि पाकिस्तान खामोश क्यों है। भारतीय जर्नलों के मुताबिक पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है। अब अगर ₹1 वाला असला भारत को 10,000 में मिले तो वो खरीदने के लिए तैयार है। भारतीय फौजियों का मजीद कहना था कि भारतीय वजीर और सेक्रेटरी पैसों के ब्रीफ केस लेकर जगह जगह असला लेने पहुंचे हुए हैं। इन साबिक फौजियों ने मोदी को आईना दिखाया है कि जितना मर्जी पैसा लगा लो, जितना मर्जी लोगों को दबा लो, मामले ऐसे हल नहीं होने। टेबल पर बैठना होगा, बंदूक से कुछ नहीं मनवा सकते। और अगर इस पॉलिसी को ना छोड़ा तो भारत के अंदर से नुकसान होने वाला है। ये खबरें भी हैं कि भारत के तीनों सर्विसेज चीफ एक साइड पर हैं और बिपिन रावत के खिलाफ हैं। अब उसको घर जाना होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है भारतीय आर्मी चीफ को। इसके ऊपर भी एक समरी भी भेज दी गई है कि इनमें से किसी एक को फारिग कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, राह इसकी नाकामी का सबब और अजीत डोल को समझती है कि इसने हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में सही मालूमात फराहम नहीं की, लेकिन चीन के हवाले से वर्किंग ही नहीं करने दी गई। इस वक्त भारत में जिस अदारे पर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है वो राह है। राजनाथ पर भी तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि अजीत डोल, राजनाथ आर्मी चीफ में से किसी की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। याद रहे कि भारत के इतने खुफिया राज अफशा हो चुके हैं कि भारतीय फौज को फेसबुक समेत 99 मोबाइल ऐप्स को मोबाइल से डिलीट करने का हुक्म दिया गया है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम के साथ मुतद ऐप्स को भी डिलीट करने का कहा गया है। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि जो भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा इसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। भारतीय फौज पर साइबर हमले शुरू हो चुके हैं। भारतीय फौज डिप्रेशन का शिकार है। चीन से मार खाई भारतीय सबकी जिल्लत किसी से ढकी छुपी नहीं। कोई भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल ने भारतीय मीडिया के नशरियात रोक दी हैं। भारतीय चैनल्स ने गुमराहकुन प्रोपोगंडा किया था। नेपाल को भी भारतीय मीडिया के प्रोपोगंडे से आगाह किया गया है। पहले तो मोदी की गलतियों की वजह से भारत के अंदर आग लगी थी। अब भारत की सरहदों पर भी भारत का घेरा तंग हो चुका है। भारत के हमसाय मुमालिक के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं कि सबसे तंग हैं। याद रहे कि भारत में गाय की पूजा की जाती है, लेकिन इंसान जिनमें मुसलमान, सिख, ईसाई, जिल्लत सबको जानवरों से भी कमतर तस्वर किया जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो बना के आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, बिल्कुल वही सच साबित हुई। अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मोदी सरकार किसको कुर्बानी का बकरा बनाएंगे और उसी पर तमाम तर इल्ज़ाम लगाकर उसको साइडलाइन पर कर देंगे। और अपनी इज्जत को बचाने के लिए और अपनी आर्मी को बचाने के लिए मोदी सरकार हर एक वो काम करेंगे जो उनसे हो सकता है। मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि मोदी की फौज के अंदर ही बगावतें शुरू हो चुकी हैं। मोदी के ऑफिसर ही मोदी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और सवाल कर रहे हैं कि आपने जो भी फैसले चीन के खिलाफ किए वो बिल्कुल गलत किए। चीन इंडिया के अंदर दाखिल होता है, उनके इलाकों पर कब्जा करता है और उनके फौजियों को मारता है, और फिर भी मोदी सरकार की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया जाता। ना ही मोदी हुक्म जारी करता है कि चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। और आज इसी इन तमाम तर मामला की वजह से भारत पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत और जलील हो रहा है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामला क्या है। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।